सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 7 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस कर लिया था। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट आर। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उसने साइंस का टेस्ट दिया है, उसमें 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं वो सारे दिए हुए यहाँ पर। फाइंड द, आपको क्या फाइंड करना है फर्स्ट वाले में, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, यानी ज़्यादा और कम से कम मार्क्स कौन से हैं ये आपको बताने हैं। तो जब से हाईएस्ट और लोएस्ट का पूछे ना, तो बेस्ट तरीका ये है कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी है उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर लो। जनरली हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो ये बेस्ट तरीका होता है और ऐसा ही आपको एग्जाम्पल में पीछे दिया भी हुआ है। तो चलिए उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। तो आप लिखोगे अरेंजिंग द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब ऊपर हमको 85 दो बार दिया हुआ है, इसीलिए हम 85 दो बार यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा ना समझना कि सेम ही तो है, एक ही बार लिख दो। ये दो अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब दोनों के सेम आ गए तो क्या करना है, दोनों के लिखोगे तो जरूर ना। तो सबसे लोएस्ट मार्क्स आपका 39 है और हाईएस्ट मार्क्स 95 है, यही आप लिख दो। हाईएस्ट मार्क्स इक्वल 95, लोएस्ट मार्क्स इक्वल 39। अब सेकंड वाले में आपको रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकलेगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 95 है, लोएस्ट 39 है, माइनस करो 56 आएगा। हेंस द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इज 56। थर्ड वाले पार्ट में आपको मीन निकालना है जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी चाहे आप लिख सकते हो। फिर जितने भी मार्क्स हैं आप उन सबको ऐड कर लो, कितने मार्क्स दिए हुए हैं, टोटल 10 स्टूडेंट के दिए हुए हैं, आप काउंट करोगे इन सबको तो 10 आएगा। तो मीन आपका 73 आ जाएगा। हेंस द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप इज 73। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द इनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वॉज एज फॉलोज। तो किसी स्कूल के अंदर 6 लगातार यानी एक के बाद एक आने वाले सालों में कितने एडमिशन्स हुए, ये पूरा आपको दिया हुआ है। फाइंड द मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो इन 6 सालों के अंदर मीन इनरोलमेंट कितना हुआ है, यानी यहाँ पर मीन निकालना है और वैल्यूज ऊपर दी है। अब इसका आंसर देखो मैं आपको थोड़ा दूसरी तरीके से कराता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते थे, मीन का फॉर्मूला लगाते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते थे। इसमें आप चाहो तो एक और स्टेप बढ़ा सकते हो, इससे आपका जो आंसर है वो और अच्छा हो जाएगा। कि ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, उसके बाद जो कंडीशन आपको दी है उसके हिसाब से आप एक फॉर्मूला बना लो। यानी यहाँ पर हमको मीन किसका निकालने को कहा है, एक लाइन उसमें वो ऐड कर लो। मीन इनरोलमेंट की बात कर रहा है ना, तो देखो नेक्स्ट वाली लाइन में हमने मीन इनरोलमेंट लिख दिया। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कौन से दिए हुए हैं, हमको इनरोलमेंट दिया हुआ है। तो सम ऑफ, हम क्या कर रहे थे, जो भी इनरोलमेंट दिए उसी का सम करना है ना। तो जो हम करेंगे यहाँ पर वो हमने लिख के बता दिया, सम ऑफ इनरोलमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यही हम वैसे भी करते हैं, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाते हैं। अब उसके बाद जो हम काम करते हैं कि सबको ऐड कर लो और टोटल 6 ईयर की बात कर रहा है तो 6 से डिवाइड कर लो, आंसर आपका 2058 आ जाएगा। हेंस द मीन इनरोलमेंट फॉर दिस पीरियड इज 2058। तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो आप चाहो तो ये वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो, ये वाला स्किप कर सकते हो, ना लिखो, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में करके आ ही रहे हैं। और चाहो तो आप ये वाला ना लिखो स्टार्टिंग में, डायरेक्ट आप यहीं से स्टार्ट करो कि मीन एनरोलमेंट क्या होगा, सम ऑफ एनरोलमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, उसके बाद ये वाला और ये पूरा करके दिखा दो। और चाहो तो ये पूरा जो मैंने आपको लिख के दिखाया वो लिख दो। तो ये सबसे बेस्ट है कि ये वाला भी लिख दिया आपने, ये वाला भी लिख दिया, बस थोड़ा सा आपका और टाइम लगेगा, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। तो देखो मैं अलग अलग तरीके अलग अलग क्वेश्चन से बताता हूँ, वो इसलिए ताकि आपको ऐसा ना हो कि हाँ रट्टा मान लो कि ऐसे ही करना है। किसी भी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन सही तरीके से प्रेजेंट करना है। इसीलिए कौन से सही तरीके हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा ना हो कि अपने मन से कुछ भी आप लिखना शुरू कर दो, तो वो सही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 डेज ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखा गया कि कितनी बारिश हुई। तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर दिन का आपको रिकॉर्ड यहाँ पर दिया है इस टेबल के अंदर कि मंडे को कितना हुई 0.0 यानी कुछ भी बारिश नहीं हुई, ट्यूसडे को 12.2, वेंसडे को 2.1, थर्सडे को भी कुछ बारिश नहीं हुई 0 है, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5, संडे को 1.0। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आप ऐसे कर सकते हो कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब किसकी रेंज पूछा है, नेक्स्ट वाली लाइन में वो लिख दो कि रेंज ऑफ रेनफॉल इक्वल हाईएस्ट रेनफॉल, यानी सबसे ज़्यादा बारिश किस दिन हुई है, क्या वैल्यू है उसकी, माइनस लोएस्ट रेनफॉल। तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कितनी हुई, ऊपर टेबल देख सकते हो 20.5 मिलीमीटर, माइनस और कम से कम बारिश ये कि हुई नहीं है, 0 है 0.0, तो आंसर आपका 20.5 मिलीमीटर आ जाएगा। अब इसमें भी चाहे तो आप ये वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये पहला वाली लाइन ना लिखो, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर लो, और चाहे तो ये पूरा लिख सकते हो।
सेकंड वाला पार्ट है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। तो मीन निकालना है। तो मीन रेनफॉल क्या होगा आपका, सम ऑफ द रेनफॉल ऑन ईच डे ऑफ द वीक, हफ्ते के हर दिन कितनी रेनफॉल हुई उसका सम कर लो, अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं उससे डिवाइड कर लेंगे। तो ये सारी रेनफॉल हुई, इनको हमने ऐड कर लिया, 7 से डिवाइड कर दिया, 5.9 मिलीमीटर आ गया। हेंस द मीन रेनफॉल फॉर द वीक इज 5.9 मिलीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, डायरेक्ट 5.9 इतना नहीं लिख देना, मिलीमीटर ज़रूर लगाना है। एक गलती ये भी हो जाती लोगों की, ये यूनिट्स नहीं लगाते। थर्ड वाला ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस दैन द मीन रेनफॉल। अब कितने दिन ऐसे हैं जहाँ पर जो बारिश है वो मीन रेनफॉल से कम हुई है। अब मीन रेनफॉल कितनी है हमारी 5.9। अब देख लो 5.9 से कम कौन कौन सी रेनफॉल है। तो एक तो मंडे को हुई है, फिर वेंसडे को मीन रेनफॉल से कम हुई है, थर्सडे को कम हुई है, और सैटरडे को भी कम हुई है, और संडे को कम हुई है। यानी 5 दिन ऐसे हैं जहाँ पर 5.9 मिलीमीटर से कम बारिश हुई है, यानी मीन से कम हुई है। तो इसका आंसर में आप लिखोगे ऑन 5 डेज द रेनफॉल वॉज लेस दैन द मीन रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलोज। तो 10 लड़कियों की हाइट को मेजर किया गया और ये सारी हाइट आई हैं। फर्स्ट वाला पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सेकंड में शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट पूछ रहा है, यानी कम ज़्यादा हमको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो तो खुद ही दिख जाएगा। सबसे पहले जो आएगा वो सबसे छोटी हाइट होगी और सबसे बाद में जो आएगा वो सबसे ज़्यादा वाली हाइट होगी। तो हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो सबसे कम हाइट कितनी आई 128 और सबसे ज़्यादा हाइट आई है 151। तो टॉलेस्ट गर्ल की जो हाइट होगी वो 151, यहाँ डाटा हमको देखो सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी लगाएंगे हम सेंटीमीटर, और शॉर्टेस्ट गर्ल की 128 सेंटीमीटर। थर्ड वाला व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज इक्वल हो जाएगा हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोर्थ वाले पूछ रहा है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीन निकाल लो। तो अब देखो मीन हाइट इक्वल सम ऑफ हाइट्स ऑफ ऑल गर्ल्स। तो जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी हाइट का सम कर लो अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं। तो ये सारी हाइट है, इसका हमने सम कर लिया। टोटल हमारी 10 गर्ल्स हैं। तो आपका 1414 अपॉन 10 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 141.4। यहाँ पर भी लास्ट में हमको सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा क्योंकि हाइट की बात हो रही है ना, और हमको यूनिट दी हुई है। लास्ट में आप लिख देना हैज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स आर 141.4 सेंटीमीटर। फिफ्थ वाला पार्ट है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। तो ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो मीन हाइट हमारी है 141.4 सेंटीमीटर। यहाँ जो वैल्यू दी है अब देख लो कौन सी क्या पूछ रहा है, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली देख लो। 135 तो कम है, 150 आ गया, 139 भी कम है, 128, 151 आ गया। उसके बाद 146 ये ज़्यादा है, 149 ज़्यादा है, 143 ज़्यादा है। बस तो 5 ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज़्यादा है। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ 5 गर्ल्स आर मोर देन द मीन हाइट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।